वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, नॉट फॉर प्रॉफिट को बहुत सिंपल वे में एनपीओ से वो संबोधित करता हूँ। वहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि एनपीओ क्या करती है और इसी तरह से जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है। सबसे पहले हम लोगों ने अक्सर देखा, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सब लोगों ने नाम सुना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज किसकी है? अंबानी की है। L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको एक अकाउंटिंग प्रोसेस करना पड़ता है फ्रॉम जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स। इस फाइनल अकाउंट में हम लोग 3 पार्ट्स कंसिडर करते हैं। वन इज बेसिकली रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट which shows the gross profit and loss account which shows the net profit, and the balance sheet which shows the liabilities, capital and assets of the company. क्योंकि जब हम लोगों ने ये जो बात की है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात की है, तो ये आती है कंपनी में बस इन दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करें तो इसके जगह हम लोग क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सेकेंड वन इज बैलेंस शीट, राइट। और यही चीज़ अगर अपन करते हैं तो अगर हम लोगों ने देखा होगा कि बिज़नेस जो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस पे हम लोग कंसिडर करते हैं, ये सब सारी चीज़ें बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं कि इसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसके एग्जांपल्स ले लो। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, क्लब्स। ये भी जो बनाती है, ये भी जर्नल बनाती हैं, लेजर बनाती हैं, लेजर में कैश बुक बनाती हैं, कैश बुक से फिर वो एक समरी बनती है। इस समरी को हम लोग कहते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से नेक्स्ट हम लोग फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब थोड़ा सा कंपेयर करें तो एनपीओ में जो हम लोग बना रहे हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, जिससे कि हमारे को 2 फिगर्स रिजल्ट में आती है। वन इज सरप्लस एंड अनदर इज डेफिसिट। सरप्लस में क्या होता है कि जब इनकम साइड इज मोर देन एक्सपेंडिचर देन इट इज कॉल्ड सरप्लस, एंड ठीक इसका रिवर्स है when income is less than expenditure। इसके अलावा बैलेंस शीट जो बनाते हैं, इस बैलेंस शीट में वी आर बेसिकली प्रिपेयरिंग द लायबिलिटी साइड्स एज वेल एज द एसेट साइड।
नेक्स्ट हम लोग इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बनाते हैं, दैट इज़ द बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट है वो बेसिकली एज एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द करेंट ईयर, एंड ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं इसमें भी हम लोग लाइबिलिटीज़ और एसेट्स बनाते हैं, ये भी बनाते हैं एज एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अगर अपन देखा जाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अपन मेंटेन करते हैं वो हम लोग ज़्यादातर मेंटेन करते हैं दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल का मतलब क्या हो गया कि इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल to 31st March, and calendar year we can also prepare on the basis of calendar year. This start from 1st January to 31st December. ये छोटा सा डिस्कशन था जो बेसिकली हम लोग करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग फाइनल अकाउंट्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जिसमें ये साइड डेबिट होता है और ये साइड क्रेडिट होता है। इसमें यहाँ पे पर्टिकुलर्स होते हैं, पर्टिकुलर्स एक तरह से रिसीट्स होती हैं, तो आप लोग इसके जगह रिसीट्स लिख सकते। एंड सेकेंड वन पर्टिकुलर्स, that is payments, रुपीस पर्टिकुलर्स हटा करके आप रिसीट्स एंड पेमेंट लिखिए। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अगर फर्स्ट टाइम अगर क्लब अगर मेंटेन कर रही है तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसके लिए अपन मेंटेन कर रहे हैं, तो हम लोग एक नाम दे देते हैं स्पोर्ट्स क्लब। अगर स्पोर्ट्स क्लब फर्स्ट टाइम है तो आपके पास कोई बैलेंस बॉन्ड ओपनिंग बैलेंस आएगा नहीं, और अगर नहीं है कैरी ओवर चल रही है लास्ट ईयर से चल रही है तो आपका बैलेंस आएगा जिसमें आपके पास कैश में पैसा हो सकता है और बैंक में पैसा हो सकता है। इसके अलावा कुछ पैसे हमारे पास आएंगे, वो किस नेचर के आएंगे, सब्सक्रिप्शंस आएंगे। सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स से जो पैसे मिलते हैं वो सारे लिखते हैं। ये सब्सक्रिप्शन जो पैसे हैं वो लास्ट ईयर के भी आ सकते हैं, करेंट ईयर के भी आ सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मेंबर्स किस तरह से पैसे देते हैं। इसके अलावा जब मेंबर्स बनते हैं तो उसमें एंट्रेंस फ़ीस या एडमिशन फ़ीस इसको कंसिडर करते हैं, इसका दूसरा नाम एडमिशन फ़ीस है। इसके अलावा हम लोग क्या चीज़ और मेंटेन करते हैं, और क्या चीज़ आ सकती है सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फ़ीस के अलावा, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस एक साथ दे देते हैं लमसम में और उसको अपन यहाँ पे दिखा देते हैं। समटाइम्स डोनेशंस होती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कंसिडर टू बी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। जिस सम ऑफ द रिसीट साइड के जो कुछ आइटम्स हम लोगों ने शेयर किए, इसी तरह पेमेंट साइड में अगर अपन देखा जाए तो आ सकती है सैलरी। इसके अलावा हमारे पास आ सकती है रेंट। अगर हमारा क्लब जो बेसिकली है दैट इज़ सिचुएटेड ऑन लीज होल्ड लैंड, अगर हमने किसी से लीज पे लिया हुआ है तो रेंट अपन को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे को रिपेयर्स, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके अलावा हम लोग फर्नीचर खरीद सकते हैं। इसके अलावा बिलियर्ड टेबल्स हम खरीद सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर हम खरीद सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट्स हम कर सकते हैं, और बहुत सारे आइटम्स इसके अंदर आ जाएंगे, बहुत सारे आइटम्स इसके अंदर भी आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस होगी, एंड क्लोजिंग बैलेंस इज कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड, ये दोनों चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इसको जब अपन टोटल करेंगे तो यू विल फाइंड कि द टोटल विल टैली। अब आती बात की इसमें से अगर हम वर्कआउट करें तो दिस ओपनिंग बैलेंस इज रिलेटेड टू द लास्ट ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस इट इज़ रिलेटेड टू द करंट ईयर। इसके अलावा करंट ईयर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पाई है, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें से कुछ नेचर्स जो होते हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, और कुछ नेचर जो होते हैं वो बेसिकली कैपिटल रिसीट्स होते हैं। सिमिलरली कुछ नेचर्स इसमें हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अक्सर हम लोगों ने देखा इस तरह से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होती है। अब इसी रिसीट्स एंड पेमेंट से हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ये साइड जो बेसिकली डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर। कितने एक्सपेंडिचर मॉनेटरी टर्म्स में आ गए, ये इनकम्स आ गई, कितने टर्म्स है वो इनकम इस साइड आ गई। इसमें हम लोगों ने यहाँ क्या किया, ये किस नेचर का है, तो अगर बहुत सिंपल वे में देखा जाए तो ये नॉमिनल अकाउंट्स नेचर है। नॉमिनल अकाउंट्स नेचर में क्या होता है कि डेबिट इज ऑल्सो डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अब अगर हम लोग वहाँ से चलें, रिसीट्स एंड पेमेंट से करें, तो उसमें सब्सक्रिप्शन जो है वो हमेशा करंट ईयर की हम यहाँ पे शो करेंगे, ये हमेशा करंट ईयर की शो करेंगे। इसके अलावा एंट्रेंस फीस है वो हम लोग यहाँ शो करेंगे। इसके अलावा हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है वो हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। डोनेशंस है वो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। डोनेशंस में भी हम लोग अगर पीछे चलेंगे तो दो तरह की डोनेशंस होती हैं। एक होती है डोनेशंस फॉर स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये स्पेसिफिक होती है, और सेकंड वन होती है वो जनरल डोनेशंस होती हैं। तो हम लोग को हमेशा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो शो करना है वो डोनेशन, जनरल डोनेशन शो करनी है, जनरल डोनेशंस। स्पेसिफिक डोनेशंस हमारी यहाँ पे नहीं आएगी। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। अब अगर अपने यहाँ पे देखें तो इस साइड में अपनी सैलरी शो करेंगे। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन में जो गिवन था वो क्या गिवन था, अब आप देखो रेंट, रेंट आप यहाँ शो करोगे, रिपेयर्स आप यहाँ पे शो करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम आप यहाँ पे शो करोगे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आपके फर्नीचर, बेलियर, टेबल्स, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये सारी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस नेचर के यहाँ से लेके यहाँ तक का है वो हमेशा बैलेंस शीट में शो होती है। और ये जो नेचर है रेंट, सैलरी से लेकर के रेंट, रिपेयर्स और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग शो करते हैं। सिमिलरली इसमें अगर हम लोगों ने देखा कि एंट्रेंस फीस ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो है वो बैलेंस शीट में आती है बिकॉज कैपिटल रिसीट्स है। रेवेन्यू रिसीट्स की सारी चीज़ें हैं, जो रेवेन्यू रिसीट्स जो हमारी करंट ईयर की है वो हम लोग इसमें दिखाएंगे, लास्ट ईयर की लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाएंगे, नेक्स्ट ईयर की करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे।
डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, अगर है स्पेसिफिकली तो बैलेंस शीट में शो करेंगे, अदरवाइज जनरल डोनेशन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा यहाँ पे शो करेंगे। कैश एंड बैंक जो है वो बेसिकली हम लोग बैलेंस शीट पे शो करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अब ये वाली सारी चीज़ें करने के बाद जो फिगर्स आती हैं सबको जोड़ देंगे, तो जो फिगर्स आएगी वो या तो सरप्लस आएगी या डेफिसिट आएगी। ज़्यादातर हमारे पास यहाँ जो फिगर्स आएगी वो सरप्लस आएगी। सरप्लस कब होगा? जब इनकम इज़ मोर देन एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। अब अपने बनाते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज एट करेंट ईयर के एंड में बनाते हैं, इसलिए अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सपोज करो हम लोग 31 मार्च 2022 ले लेते हैं। यहाँ पे जो बैलेंस शीट बन रही है इस पे जो फिगर्स आएंगी वो आएंगी किससे रिलेटेड आएंगे? लायबिलिटी से रिलेटेड आएंगे और एसेट से रिलेटेड यहाँ पे आएगी। रुपीज़ हो गया, रुपीज़ यहाँ पे हो गया। इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ शो करेंगे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। इसमें हम लोग शो करेंगे लाइबिलिटीज़, रुपीज़, एसेट्स एंड रुपीज़। लास्ट ईयर अगर हम देखें कि कैश और बैंक जो होगी लास्ट ईयर की जो ओपनिंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में वो यहाँ पे शो करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की थी वो हम लास्ट ईयर की वो हम यहाँ पे शो करेंगे। जो फिगर्स आएगी वो बेसिकली हमारी क्या बन जाएगी? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड एक बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। ये रिसीट्स एंड पेमेंट की ओपनिंग बैलेंस आ गया और लास्ट ईयर की जो गिवन है वो आ जाएगी, और ये वाली जो फिगर होगी कैपिटल फंड। इस फंड को हम लोग कई बार कहते हैं जनरल फंड भी बोलते हैं, इसके अलावा एक और नाम है कॉर्पस फंड भी कहते हैं। तो ये जो फंड है कैपिटल फंड है वो हम लोग की यहाँ पे शो कर देंगे। कैपिटल फंड जो हमारे पास यहाँ पे जो सरप्लस पैसा आया था वो सरप्लस पैसा हमारे यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसके अलावा आप चलते हैं पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ गिवन थी। तो फर्स्ट हमारे पास जो गिवन थी वो क्या था? फर्नीचर, बिलियर्डेबल्स, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर आपने यहाँ शो कर दिया, बिलियर्डेबल्स यहाँ पे शो कर दिया, फर्नीचर, कंप्यूटर यहाँ पे शो कर दिया आपने, एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो कर दिया। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्या था? कैश और बैंक था। कैश और बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। इसके अलावा हमारे को देखो करंट ईयर की हमारी आउटस्टैंडिंग जो रिसीव्ड इन एडवांस थी, सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर के लिए जो मिली है रिसीव्ड इन एडवांस, वो हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। क्योंकि अब आप देखिए कि लास्ट ईयर की हम लोगों ने यहाँ शो कर दी और करंट ईयर की जो हमने शो की है वो आप देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट ईयर की शो कर दी, और नेक्स्ट ईयर की जो हमने शो करी है वो हमने यहाँ पे शो कर दी। जो ये पैसा जो सरप्लस का पैसा आया वो सरप्लस पैसा हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। जो ये फिगर आएगी वो फाइनल फिगर से इधर आ जाएगी, एंड फाइनली यू विल फाइंड द बैलेंस ऑफ दीज टू विल टैली। तो अक्सर हम लोगों ने ये देखा कि अगर इस तरह से अगर आप टैली करते हो तो आपको ये पता लग गया कि इसके अंदर कैसे कैसे हम लोग वर्किंग करते हैं। ये जो फाइनल अकाउंट्स हैं ये फाइनल अकाउंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम बनाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए फाइनल अकाउंट्स हमारे को क्या क्या चीज़ बनती है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। अब आप देखिए कि कितना सिंपल हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ में अगर हम लोगों ने शुरुआत की तो आरएनपी से शुरुआत की, फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली क्या बनाया?
बैलेंस शीट बनाएंगे। और ये जो बैलेंस शीट बनाई है इसमें हम लोगों ने दो बैलेंस शीट बनाई, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो बेसिकली वर्किंग नोट से रिलेटेड है। ये किस लिए बनाई जाती है? क्योंकि यहाँ से हमारे को कैपिटल फंड मिलती है। ये हमारा बेसिकली मेन कंसेप्ट होता है कि कैपिटल फंड हमारे पास कितनी है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। यही इसी तरह से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर अपन बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनी है, वो बेसिकली सबसे पहले शुरुआत जो होती है जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस से शुरू कर लेते हैं अपन। तो पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अगर आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसमें हम लोग बेसिकली सिर्फ दो ही चीज़ बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर वही चीज़ अगर पार्टनरशिप पे अगर अपन करते हैं तो पार्टनरशिप में हम लोग तीन अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बैलेंस शीट इज़ अ वेरी कॉमन, वो प्रिपेयर हर एक चीज़ में होती है। बट इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग अगर हम देखें कि कंपनी भी जो बेसिकली बनाती है, कंपनी में एक एग्जांपल अगर जैसे हम लोगों ने किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, किसकी है रिलायंस इंडस्ट्री? अंबानी की है। तो रिलायंस इंडस्ट्री भी जो बनाती है वो भी फाइनल अकाउंट्स बनाती है। तो इस फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने देखा कि ये जो फाइनल अकाउंट्स जो हम लोगों ने नॉट एनपीओ में बनाया, फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे कैसे बन रही ये भी आपको आपकी आइडिया हो गई। बट इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना कि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के अलावा यहाँ पे जो अकाउंट बनता है ना वो ट्रेडिंग बनता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनता है। यहाँ पे सिर्फ दो ही अकाउंट बनते हैं, वो है बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दूसरा जो है वो बेसिकली बैलेंस शीट। अगर हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट जो है वो बेसिकली रिलेटेड टू दिस टू, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट जो है वेरी कॉमन है। जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जो पार्ट है वो बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर शो की जाती है। मतलब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द एनपीओ। कितना आपको इजी लग रहा है या आपको यहाँ से पढ़ने के बाद समझ में आ रहा होगा। मतलब तो ये पूरा प्रोसेस जो था आपने देखा कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, क्लब्स किस तरह से ये बनाती है। और वही चीज़ अगर हम फाइनल अकाउंट्स अगर अपने इसमें देखते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनीज हो, उसमें भी फाइनल अकाउंट जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। आगे फिर मैं इसी चीज़ से और चीज़ आगे नेक्स्ट वीडियोस में और सिखाऊंगा कि बेसिकली कैसे हमें पता लगे कि ये रेवेन्यू रिसीट्स है या कैपिटल रिसीट्स है। तो रेवेन्यू रिसीट्स इज रिलेटेड टू इनकम साइड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर साइड, कैपिटल रिसीट्स इट इज shown in balance sheet and capital expenditure is also shown in the balance sheet. So what is basically the difference between these two we will discuss in the next class. I hope you have understood the concept and we will now going to discuss next in the next class, next topic in the next class. Okay, thank you very much.